Today our topic is role of challenges in our life. Let's include our challenges as our friends, not our enemies. Always look at your challenges as a chance to win, to innovate, to learn and make our life better. प्रॉब्लम्स हम सबकी लाइफ में आती है जिस पर हमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स ज़रूर करने चाहिए। उससे सबसे बढ़िया रिजल्ट क्या होगा? इट विल एक्सप्लोर योर हिडन पोटेंशियल and also inculcate more other values, more other skills in you. Challenges देखिए हम सबकी लाइफ में आते हैं बट 90% पीपल जस्ट टेक इट एज अ प्रॉब्लम and lose their confidence and quit. But only 3 to 4%, only we can say more, at the most 10% people just take it an opportunity. They recognize the opportunity in the problem, दे टेक इट एज अ ट्रैक। वो इसे एक पटरी की तरह लेते हुए अपनी ट्रेन रूपी लाइफ में एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए उस मंजिल को अचीव कर लेते हैं, अपनी सक्सेस को पा लेते हैं। तो वहाँ पर वो एक उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाते हैं, एक मिसाल कायम कर देते हैं जिन्होंने उसे एक प्रॉब्लम समझते हुए छोड़ दिया था। प्रॉब्लम्स हम सबकी लाइफ में आते हैं। तो किसी ने ठीक ही कहा है कि सबसे मुश्किल क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अपनी ही लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज है आगे बढ़ना। देखिए, सिर्फ जितना बड़ा चैलेंज होगा उतना ज़्यादा स्ट्रगल होगा और जितना ज़्यादा स्ट्रगल होगा उतनी बड़ी विक्ट्री होगी। तो इसलिए सुबह उठकर अपने आप को एक चैलेंज दीजिए, कुछ अच्छा करने का, कुछ बड़ा करने का, कुछ महान करने का, एंड कंटिन्यू इट, वर्क ऑन इट एंड कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल यू अचीव फॉर व्हाट यू आर चैलेंजिंग योरसेल्फ। हम अपनी लाइफ में हमें बहुत से फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, परंतु हम उससे फेलियर को फेलियर ना समझते हुए उसे एक स्टार्टिंग की तरह लीजिए, बिकॉज फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स एन अनदर अपॉर्चुनिटी टू मूव अहेड। उसे एक, इट इज़ अ स्टेज ऑफ moving ahead by knowing the reason of failure, work on that particular reason and then get success. इसे एक हम छोटी सी स्टोरी के थ्रू समझते हैं। एक साधु के पास एक नौजवान लड़का जाता है और वो कहता है कि मुझे कुछ ऐसी टेक्निक बताइए जिससे मुझे नीचे से शुरू करना ना पड़े और मैं अपने लक्ष्य को पा लूँ, मतलब मैं अपने टारगेट को बहुत जल्दी अचीव कर लूँ, मुझे उसके लिए कुछ एफर्ट्स ना करना पड़े। साधु कहता है कि ठीक है, मैं तुझे वो टेक्निक बताऊंगा, पर इसके लिए एक शर्त होगी। बाहर एक गार्डन है, मेरी कुटिया के बाहर एक गार्डन है, वहाँ से सबसे सुंदर फूल लेकर आना है तुझे। वो कहे छोटी सी शर्त है, ठीक है मैं पूरी कर दूंगा, परंतु उसके लिए एक शर्त थी कि आप आगे जाओगे, परंतु अगर आप एक फूल के पास से क्रॉस कर जाते हो तो बैक आके उसे फूल को नहीं तोड़ना। वो कहता है मुझे शर्त मंजूर है। वो जाता है गार्डन में, सबसे पहला फूल देखता है, कहता है वाह व्हाट अ अमेजिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, बहुत सुंदर है। पर फिर वो आगे चलता है कि आगे और अच्छे फूल दिखेंगे। वो ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, उसे सुंदर फूल दिखते हैं, परंतु उसे छोड़ता हुआ वो और आगे अच्छे फूल की इच्छा से वो आगे बढ़ता जाता है। बट जब तक वो एंड पर पहुंचता है तो एट द एंड उसे क्या मिलता है? मुरझाए हुए फूल। वहां पर वो बहुत पछताता है कि मैंने पीछे सुंदर फूल छोड़ दिए, किस कारण से? और अच्छा पाने की इच्छा से। एंड एट द एंड क्या होता है? वो खाली हाथ वापस साधु के पास पहुंचता है कि मुझे अच्छा फूल मैं नहीं ला पाया। वो कहते क्योंकि आपको एंटर करते ही बहुत अच्छा फूल दिखा, परंतु आपने कुछ और अच्छा पाने के लिए आगे बढ़ते चले गए, तो आपने पीछे मिला हुआ जो अच्छा फूल था वो भी गंवा दिया और आपको खाली हाथ लौटना पड़ा। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि और अच्छा पाने की चाहत में मिले हुए अवसर को मत गंवाइए, मिले हुए अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत कीजिए। छोटी-छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को एक अच्छा मौका पाते ही उन पर वर्क करते हुए अपनी सक्सेस को अचीव कीजिए, अपने टारगेट्स को अचीव कीजिए। छोटे-छोटे स्टेप से ही हम एक बहुत बड़े स्टेप को ले पाते हैं, एक बहुत बड़ा डिसीज़न ले पाते हैं। सो ऑलवेज़ टेक योर एवरी प्रॉब्लम एज़ एन अपॉर्च्युनिटी टू वर्क ऑन, हैव अ वर्क ऑन इट,
keep your efforts continue to achieve your success, because चैलेंज एक्सेप्ट वही, जो भी अपनी लाइफ में आए हुए चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, वही चैलेंज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला देता है, जो आपकी लाइफ में एक लाइफ के लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।